हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, थ्री एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आज की क्लास हमारा, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि सर इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारी बातें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि सर थ्री एंगल का मतलब क्या होता है, ये दिखता कैसा। दिखता बहुत ही सिंपल है कि हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा था कि सर जब हमारा साइन ए प्लस बी होता था, मतलब जब हम लोग दो एंगल की बात किया करते थे तो इसका फॉर्मूला हमें पता था। आज हमने क्या किया, यहाँ पे तीन एंगल डाल दिया, थ्री एंगल का सम लिख दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो रहा होगा। आज भी जो हमें दिख रहा होगा ना, वो हमें दो ही एंगल दिख रहा होगा। वो कैसे सर, हमने क्या किया, इसको एक एंगल मान लिया, इसको दूसरा एंगल मान लिया। मतलब आज अगर आपसे पूछे कि साइन ए प्लस, यहाँ मान लो अगर बी, इसको टोटल को मान लिए, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो रहा होगा। तो आज भी तो वही बोल रहे होगे आप। मतलब आज आप क्या बोल रहे होगे, आप यही ना बोल रहे होगे सर आज हमने क्या माना, इसको ए बोल दिया और इसको आप एक नया कुछ मान लो, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे होगे सर, आप कॉस बी प्लस सी बोल रहे होगे, ठीक है ना। फिर क्या लिख रहे होगे सर, यहाँ पे कॉस ए लिख रहे होगे, फिर क्या लिख रहे होगे, साइन बी प्लस सी लिख रहे होगे। मतलब सर साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो इसको और अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे साइन ए और ये सर फॉर्मूला तो हमें पता है कॉस बी कॉस सी, ठीक है ना, माइनस क्या हो जाएगा साइन बी साइन सी। सिमिलरली सर यहाँ पे क्या हो रहा होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी वही बात कर रहे होंगे हम लोग, साइन बी कॉस सी, ठीक है ना, प्लस कॉस सी कॉस ए बी साइन सी, यही बोल रहे होंगे। अगर इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके लिखते हो तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइन ए कॉस बी और यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, कॉस सी दिख रहा होगा। सिमिलरली अगर इसको रीअरेंजमेंट करते हैं तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि सर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कॉस ए साइन बी, ठीक है, कॉस सी दिख रहा है सर, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे हमें दिख रहा है कॉस ए कॉस बी साइन सी, और पीछे कोई रह गया था ना, कौन रह गया था सर, ये रह गया था। और ये क्या था, ये तो हमारा क्या था, साइन ए साइन बी साइन सी। मतलब आपको कुछ दिख रहा है क्या, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जब हम साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लिखे तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि सर यहाँ पे ना, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, पहले में हमें साइन ए दिखा, फिर दोनों हमें कॉस के टर्म में दिखा, फिर सर दूसरा वाला बी वाला साइन के टर्म में दिखा, फिर ये वाला साइन के टर्म में दिखा, और लास्ट में तीनों का मल्टीपल साइन ए साइन बी साइन सी हमारा माइनस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला दिखा, साइन ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली अगर हम कॉस ए प्लस बी प्लस सी की बात करते तो आप क्या बोलते सर, आज भी वही बोलते कि आप सर ओपन कर दीजिए, हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी अगर हम बोले तो इसका फॉर्मूला आप सॉल्व कर लेना खुद से। ये आएगा, क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी आ रहा होगा माइनस, आज क्या हो रहा होगा, जब साइन था ना तो एक बार साइन आ रहा था, आज कॉस है ना तो एक बार कॉस आ रहा होगा। मतलब यहाँ पे कॉस ए साइन बी साइन सी आ रहा होगा। माइनस क्या हो रहा होगा सर, माइनस के साथ जो भी आता है हमारा क्या आता है, माइनस के साथ आता है, ठीक है। फिर क्या हो रहा होगा सर, यहाँ पे साइन ए कॉस बी साइन सी आ रहा होगा। लास्ट वाला आप लोग बोलो तो खुद से क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे साइन ए साइन बी और लास्ट में क्या हो रहा होगा, कॉस सी। अब आप सोच रहे हो क्या सर हमें ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं, ये फॉर्मूला आपके बिल्कुल भी काम का नहीं है। मैं बस आपको दिखाने के लिए लिखा कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो आपको याद नहीं करना, अगर एग्जाम में आता भी है तो आप इसको डिराइव करके लिख सकते हो, ऐसे जनरली नहीं आता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है सर हमारे लिए, इंपॉर्टेंट जो अब लिखने वाले हैं ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या लिखने वाले हैं सर, हम लिखने वाले हैं 10a प्लस बी प्लस सी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सर जब हम 10a प्लस बी की बात करते थे तो हम लोग क्या बोलते थे, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, यही बोला करते थे। लेकिन जब a प्लस बी प्लस सी आप लोग प्रूव करना, मैं प्रूव कर देता हूं, मैंने डायरेक्ट लिख देता हूं इसको, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होगा 10a प्लस 10b प्लस 10c, ठीक है। सभी को हमने क्या किया, प्लस में लिख दिया। उसके बाद कुछ नहीं सर, तीनों का हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं, मतलब 10a 10b
टेन सी लिखते हैं, ठीक है ना। फिर नीचे में क्या लिखते हैं सर, 1 माइनस, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं, लेकिन आज दो दो के टर्म में लिखते हैं, मतलब टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी, ठीक है ना, प्लस टेन सी टेन ए, ठीक है। तो ये आपके लिए इसका डिराइवेशन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको याद रखो, और ये भी आपको याद नहीं रखना है, इसके बाद जो हम लिखने वाले वो आपको याद रहेगा तो भी आपका काम हो जाएगा। वो क्या करेंगे सर, वो क्या याद रखना पड़ेगा, ठीक है, वो आपका है कि, ठीक है ना, आपको यहाँ क्या दिख रहा है, टेन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, ठीक है ना। ये बार बार लिखना पड़ा है, बार बार क्यों लिखते हैं सर, हमने ऑलरेडी देखा था कि सर इसको बार बार नहीं लिखते हैं, जब भी सम में रहता है तो उसको समेशन का साइन लगा देते हैं। और एक बार अगर हम 10a लिख दिए तो वेल अंडरस्टूड है कि जब तीन एंगल का बात कर रहे थे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 10a प्लस 10b प्लस 10c लिखा हुआ था। समझ में आ रही बात। सिमिलरली सर यहाँ पे जब प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, और प्रोडक्ट का नोटेशन क्या होता है सर, पाई होता है, तो एक बार हम अगर 10a लिख दिए तो वेल अंडरस्टूड है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10a प्लस 10b प्लस 10c लिखा हुआ है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर नीचे बात करें तो 1 माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 बार लिखा हुआ है, तो सम में लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, समेशन। अगर आप एक बार 10a 10b मेंशन कर दिए तो वेल अंडरस्टूड है कि ये वाला क्या चल रहा होगा, अपने साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा होगा और बार बार प्लस हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसी किसी बुक में आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा सर, ऐसा भी देखने मिलेगा 10a प्लस 10b प्लस 10c का वैल्यू सर क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है सर, ऐसे भी नोटेशन यूज कर लिया करते हैं कि सर यहाँ पे कौन था, यहाँ पे एक बार क्या था, 10a 10b 10c था, मतलब सिंगल सिंगल था, 10 जो क्या था, सिंगल सिंगल था, तो इसको कहीं आपको लिखा रहेगा S1 से नोटेशन कर देगा, मतलब सिंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या लिख दिया, S1 लिख दिया, ठीक है ना। 1 माइनस, यहाँ पे सर 10 क्या है सर, प्रोडक्ट में लिखा हुआ, दो का प्रोडक्ट में लिखा हो तो इसको सर किस से रिप्रेजेंट कर देगा, S2 से रिप्रेजेंट कर देगा। और यहाँ पे 10 का कितने में प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो 3 का लिखा हुआ, तो यहाँ क्या लिख देगा, S3 लिख देगा, मतलब S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। 10a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला क्या बोलोगे, S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। अब S2 कौन है सर, दो 10 का प्रोडक्ट, S1 कौन है, क्या सिंगल सिंगल 10 सर, और S3 कौन है सर, 3 10 का प्रोडक्ट। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए, तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ये तो सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है ना, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बाद जो रिजल्ट आने वाला वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चल गया, क्या पता चल गया सर, 10a प्लस b प्लस c, ठीक है ना, इक्वल टू क्या था सर, समेशन ऑफ, ठीक है ना, समेशन ऑफ b किसके साथ सर, समेशन के साथ, ठीक है, ये था सर हमारा, ठीक है ना। अब सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर वाला एंगल। अब इसके वाला अंदर जो एंगल होता है ना, ये दो टाइप का रूप ले लेता है। जब क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है ना, इसके क्वेश्चंस के जब देखेंगे हम लोग, इसके दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक यहाँ से रिलेटेड होगा, एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। और वो हर बार उसी टाइप से क्वेश्चन बनता है जब भी 3 एंगल का दिया हो, ठीक है ना। तो इसमें दो बात होता है, दो बात क्या होता है सर, ये जो a प्लस बी प्लस सी है ना, ये क्या हो जाए सर, ये क्या हो जाए, a प्लस बी प्लस सी हो जाए, क्या हो जाए सर, n मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए, मतलब यहाँ पे क्या हो जाए, कोई भी इंटीजर, मतलब यहाँ 0 हो जाए, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर सर 0 हो जाए, या सर क्या हो जाए, पाई हो जाए, या सर 2 पाई हो जाए, या 3 पाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो हमारा रिजल्ट क्या हो रहा होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सोचो, आपको 10 का ग्राफ याद होगा, नहीं भी याद होगा तो मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं कि आप भूल भी गए होंगे, तो आपको फिर से रिमाइंड हो जाए। 10 का ग्राफ आपको याद होगा सर, इसका ग्राफ कैसा होता था सर, ये हमारा क्या होता था, π/2 होता था, ये सर ऐसा नाचता हुआ जाता था, ऐसा याद है ना, ऐसा सर ऐसा जाता था, ठीक है ना। ये π/2 पे क्या होता था, इन्फिनिटी होता था, माइनस π/2 पे इन्फिनिटी होता था, और ये सर क्या होता था, 0 होता था। सिमिलरली ये सर पाई होता, सॉरी ये वाला क्या होता था, 3π/2 होता था। फिर सर क्या होता था, ऐसा हुआ करता था,
ठीक है ना। ये क्या होता सर, पाई होता था। मतलब आप जो ये जो ग्राफ था ये एक्स एक्सिस को कब कब कट कर रहा था, तो n मल्टीपल ऑफ पाई पे, मतलब 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, माइनस पाई पे, माइनस 4 पाई पे। मतलब आप क्या बोलोगे कि सर जब हमने 10 के अंदर n पाई पुट किया तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया सर, ये पूरा वैल्यू 0 हो गया। और इस साइड कौन था सर, राइट साइड कौन था, तो इधर था सर 10a माइनस पाई 10a अपॉन यही था ना 1 माइनस समेशन ऑफ 10a 10b था। मतलब ये वाला पूरा इधर का सिस्टम क्या हो गया, जब भी आप n पाई या 10 के अंदर 0 पुट करो या पाई पुट करो या 2 पाई पुट करो या माइनस पाई पुट करो, ये हमेशा क्या देगा उस पे, उस थीटा पे हमेशा क्या देगा, 10 0 दे रहा होगा। मतलब आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे 10a माइनस पाई 10a, आ रही बात समझ में, ठीक है ना। इधर क्या हो गया सर 10a और यहाँ पे क्या हो गया 10b हो गया, तो इधर 0 हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे होगे, तो आप इसको इधर लेके जा रहे होगे, ऑब्वियसली इसको तो इधर लेके नहीं आ रहे होगे, ठीक है ना। तो इसको जिस दिन इधर लेके जाओगे तो ये पूरा खत्म हो गया, पूरा 0 से बराबर हो गया। अरे 0 के साथ मल्टीप्लाइड 0 हो गया। इधर आपको क्या दिखेगा सर, ये वाला जब 0 से इक्वेट हुआ तो दिस इक्वल टू हमें 0 दिख रहा होगा। मतलब समेशन ऑफ 10a माइनस पाई 10a इक्वल टू हमें क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। मतलब इसको 0 को उधर लेके गए तो आप क्या बोल दिए कि सर इक्वल टू हमें क्या दिखा, 0 दिखा। मतलब जब आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू n पाई था तो ये वैल्यू क्या दे रहा था, समेशन ऑफ 10a इक्वल टू पाई 10a। अब ये कौन है सर, अभी हमने देखा समेशन ऑफ 10a का मतलब क्या, 10a 10b 10c, यही था ना। इक्वल टू क्या था सर, 10a 10b 10c था। मतलब कभी भी आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू या 0 दिख जाए या पाई दिख जाए या 2 पाई दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, n मल्टीपल ऑफ पाई दिख जाए, तो आप क्या बोलोगे, वो क्या था सर 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a 10b 10c। देखो अगर ये दिख जाए तो ये बोलोगे और ये दिख जाए तो ये बोलोगे, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, वाइस वर्सा। ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है सर, ठीक है ना। अगर ये दिख जाए तो अब ये बोल देना, ये दिख जाए तो ये बोल देना, समझ में आया, याद रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पे क्या लिखा रहा होगा, ऐसा कंडीशन दिया रहेगा, तो आपको वेल अंडरस्टूड है कि आपको क्या मानना है, ये मानना है, और ये दिया होगा तो ये मानना है, ठीक है। अब सर दूसरा केस क्या है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा कि सर जब ऑड के साथ मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो रहा था, वहां पे जो हमारा ग्राफ था वो क्या था सर, नॉट डिफाइंड था, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, यही ना हो रहा होगा। मतलब सर अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी वो क्या था सर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाता। ध्यान देना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे हमारा जो ये होता है, मतलब जो हमारा 10, ठीक है ना, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे जो हमारा होता है वो क्या होता है सर, नॉट डिफाइंड होता है, मतलब इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और इन्फिनिटी को हम लोग मैथमेटिकली प्यार से क्या बोलते हैं, 1/0 बोला करते हैं सर। मतलब अगर किसी दिन 10 के अंदर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 दिख जाता, ठीक है ना, तो आप क्या बोलते कि सर ये वैल्यू क्या दे दिया, 0 के बराबर दे दिया। और इधर कौन है सर, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू समेशन ऑफ, सॉरी ये क्या दिया सर, नॉट डिफाइंड, बोले तो नॉट डिफाइंड हो गया सर। मतलब क्या दे दिया, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को प्यार से क्या बोलते हैं, 0, और यही बोलते हैं ना। और इसका वैल्यू क्या है हमारा, समेशन ऑफ 10a माइनस पाई 10a अपॉन 1 माइनस 10a 10b, किसके साथ, समेशन के साथ। मतलब ये वाला 1/0 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ 0 और ये वाला इससे मल्टीप्लाइड होके क्या बन जाता, समेशन ऑफ 10a 10b इक्वल टू 1। समझ में आ रही बात। मतलब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 10a 10b यही दिख रहा है ना, प्लस 10b 10c, ठीक है, प्लस 10c 10a इक्वल टू 1, ये दिख रहा है सर हमें, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो आपको बस इतना याद रखना है कि सर कभी a प्लस बी प्लस इक्वल टू n पाई होगा तो हमें क्या दिखेगा, हमें ये दिखेगा, और जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा तो हमें क्या दिखा, इसके बराबर क्या दिख रहा होगा, 1 दिख रहा होगा। इसको आप इस तरह ही बोल सकते हो कि सर
ठीक है ना। जैसे आप मंदिर में जाते हो तो घंटी बजाते ही होगे, तो घंटी का आवाज कैसा आता है, टन टन टाइप का आता है। तो जब सर अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो रहा होगा, n पाई हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे, टन टन टन, मतलब टन, ठीक है, क्या बोलोगे, टन 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 इक्वल टू टन टन टन, बोल सकते हो ना ऐसा, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस इक्वल टू n पाई होगा तो क्या बोलोगे, टन 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 टन। और जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो रहा होगा तो आप क्या बोलोगे, आप यही नहीं बोलोगे सर टन 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 इक्वल टू 1। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बस याद करने के लिए मैंने बता दिया, आप जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको याद हो ही जाएंगे। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। इस पे कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन बोला है कि 10x अपॉन 2 10y अपॉन 3 इक्वल टू 10z अपॉन 5। ठीक है, ये हमें दिया हुआ, और क्या दिया हुआ सर, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाई दिया हुआ है। मतलब 3 एंगल है, उसका सम कितना दिया हुआ है सर, 180 दिया हुआ है। एंड आपसे एक ये रिलेशन दे रखा है और आपसे बोला है कि इस k की वैल्यू आप क्या करो, फाइंड करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि सर जब भी दो से ज्यादा लोग एक के दूसरे के सामने खड़े दिखे तो हमेशा क्या करते हैं सर, वहां हम कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे सर दो से ज्यादा लोग खड़े हैं तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं सर, इसको हम टी मान लेते हैं। तो सर आज हम क्या बोल रहे होंगे, अगर हमसे कोई पूछे कि 10x का वैल्यू क्या हो रहा होगा तो कोई क्या बोल रहा होगा सर, 10x का वैल्यू तो 2t हो रहा होगा, क्योंकि सभी तो एक दूसरे के इक्वल है ना। ये भी तो सर इसके इक्वल हो रहा होगा, मतलब 10y इक्वल टू क्या हो रहा होगा सर, 3t हो रहा होगा। 10z इक्वल टू क्या हो रहा होगा सर, हमारा 5t हो रहा होगा। सर हमें क्या निकालना था, हमें इसका इक्वल टू इसके बराबर करना था और k का वैल्यू निकालना था। ठीक है ना, तो हमें 10x 10y 10z का तो वैल्यू आ चुका है। तो क्या सर अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, वो यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या हमें k का वैल्यू नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन उससे पहले सर आपको t का भी वैल्यू बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सर एक पैरामीटर और एक और दूसरा पैरामीटर आ जाएगा, दो दो वेरिएबल आ जाएगा एक इक्वेशन में। तो क्या कभी आप फाइंड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब टी के लिए क्या किया जाए सर, तो हमें एक रिलेशन दे के रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाई। और अभी अभी हमने पढ़ा कि 3 एंगल का सम अगर 180 हो या सर 180 के मल्टीपल में कोई भी 2 3 4 5 कुछ भी रहा हो, माने n मल्टीपल ऑफ पाई रहा हो, तो हमेशा क्या देता है सर, वहां से क्या होता है, इफ अगर हमें दिया हो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है सर, 180 दिया हुआ है ना, ठीक है ना, पाई दिया हुआ है। तो सर हमेशा क्या होगा, यहाँ पे समेशन ऑफ 10a इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 10a। मतलब क्या सर, यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ, 10a प्लस 10b प्लस ये वाला क्या होगा, इफ ऐसा होगा तो देन ऑलवेज ये हो रहा होगा। ठीक है ना, 10c इक्वल टू क्या हो रहा होगा, 10a 10b 10c। क्या आज आपको 10a का वैल्यू पता है, बिल्कुल सर 2t पता है। इसका वैल्यू क्या है सर, 3t है। इसका वैल्यू क्या है सर, 5t है। ठीक है ना, इक्वल टू क्या होगा सर, 2t 3t 5t। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 10 30 कितना हो जाएगा, 30t का क्यू, और यहाँ पे क्या दिख जाएगा सर, 10t। ठीक है ना, टी हमारा कट गया, दो बचा, ये 0 0 कट गया हमारा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया हमारा, 1/3 आया। देख लेते हैं किसका वैल्यू हमें चाहिए था। हमें एक कंडीशन दे रखा है, ये वाला कंडीशन, तो इसमें अगर आप पुट करोगे, किसका वैल्यू पुट करोगे, आज टी का वैल्यू तो आपको पता चल चुका है। तो इसका वैल्यू 2t यहाँ पुट कर रहे होगे तो क्या हो रहा होगा, 2t का स्क्वायर प्लस 3t का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा होगा, प्लस क्या हो रहा होगा, 5t का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा होगा सर, 38/k। क्या कोई बता सकता है कि इसका वैल्यू क्या हो रहा होगा सर। यहाँ पे ना आप पहले टी स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, 4 प्लस 9 प्लस क्या दिख रहा है सर आपको, 25 दिख रहा है, इक्वल टू 38/k दिख रहा था सर आपको। ठीक है ना, टी स्क्वायर का वैल्यू तो हमने निकाल लिया 1/3। इसका वैल्यू कितना है सर, आप बता दो ऐड करके, तो इसका वैल्यू 38 आ रहा है, इक्वल टू 38/k। ये तो सर आया ही था कटने के लिए, तो k इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। समझ में आया। तो मेन यहाँ पे एप्लीकेशन का यूज हमने क्या किया कि हमें ये कंडीशन दिया था और हमने ये सोचा, ठीक है ना, ये दिया था तो हमने ये सोच लिया, तभी हमारा क्वेश्चन क्या
पॉसिबल था, बन पाया। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया ना, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। ठीक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, जब आपको ये दिया रहेगा तो आपको ये सोचना पड़ेगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आता है कि कभी आपको दे दिया रहे कि सर इन अ ट्रायंगल, मान लो ट्रायंगल दे दिया ABC। अब ट्रायंगल का बात कर रहा तो वेल अंडरस्टूड है कि A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 हो रहा होगा। ठीक है ना, मतलब A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कौन सा रिलेशन हो रहा होगा, यही वाला रिलेशन हो रहा होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। देन आपसे क्या बोल दिया कि देन प्रूव दैट, ठीक है ना, प्रूव करो। क्या प्रूव करो सर, साइन 2A, ठीक है ना, साइन 2B, ठीक है, साइन 2C इक्वल टू 4 साइन A साइन B साइन C। ये हमें आज बोल दिया प्रूव करने के लिए। वो कैसे किया जाए सर? ठीक है, तो इसमें क्या नियम है? नियम कुछ नहीं ऐसा सिंपल है कि आपको क्या दिख रहा है, आपको 3 साइन दिख रहा है, ठीक है ना, और क्या दिख रहा है सर, सब अलग अलग खड़ा हुआ है, यही ना है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, साइन 2A साइन 2B साइन 2C, मतलब यहाँ पे आपको कुछ फील आ रहा है क्या, साइन C वाला साइन D वाला आपको फील आ रहा है ना, साइन C प्लस साइन D। और साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम LHS से सोचते प्रूव करने के लिए तो क्या बोलते हैं सर, 2 साइन C प्लस D बाई 2, मतलब दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दो। मतलब क्या दिख रहा था सर, हमें A प्लस D दिख रहा था, ठीक है ना। फिर क्या दिखता है सर, कॉस, यही ना होता है, साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2। तो इसको अगर माइनस करते तो हमें क्या दिखता है, A माइनस B, और 2 तो हमारा कट जाता। इधर कौन खड़ा है सर, इधर साइन 2C खड़ा है, ठीक है ना। इसको भी हम लोग जानते हैं क्या होता है सर, 2 साइन, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 2 साइन C, ठीक है ना, कॉस C लिख सकते हैं। देखो इसका नियम क्या है, नियम कुछ नहीं है, नियम यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको साइन C प्लस साइन D के टर्म में तोड़ दो। मतलब 90% क्वेश्चन आपको इसी टाइप से मिलेंगे जब ट्रायंगल के टर्म में मिलेंगे। और उसके बाद क्या करो, जो भी हमारा C है ना उसको A और B के टर्म में लिख दो, ठीक है। यही इसका ट्रिक है, जो बोलो, जो बोलना आप बोल सकते हो, ठीक है ना, ट्रिक बोलो, नियम बोलो, तो क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल ABC का कितना सम दिया हुआ था, ट्रायंगल बोल दिया ना, मतलब क्या है सर, वो 180 दिया हुआ, इतना तो आप बोल सकते हो ना, ठीक है। तो इतना जब आप बोल सकते हो तो सर आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि अगर हमें A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 दिया हुआ है, मतलब कि साइन, ठीक है ना, साइन A प्लस बी, हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ये कभी 180 देता है तो साइन A प्लस बी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, साइन C बोल सकते हैं। साइन B प्लस C क्या बोल सकते हैं, क्या बोलोगे, साइन A बोल दोगे। और जब आपका A प्लस C होगा तो आप क्या बोल दोगे, साइन B बोल दोगे। वो कैसे सर, वो भी बता देते हैं, ठीक है ना, वो भी आपको समझा देते हैं वो कैसे आया सर। मान लो A प्लस बी प्लस C क्या दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, C इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 180 माइनस A प्लस बी प्लस C। बोलो, दोनों तरफ साइन लगा दो। अगर इधर साइन लगा दिए तो कितना हो गया, साइन C हो गया। इधर साइन लगा दिए तो आप क्या बोलोगे कि सर साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या होता है सर, तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो समझ में आ गया ना, हम यहाँ कहाँ से लिखे थे। सिमिलरली आप क्या करते, A को इधर रखते और B और C को उधर भेजते, तो वही फॉर्मूला आता। समझ में आई बात, ठीक है। तो क्या आज हम लोग यहाँ पे 2A प्लस बी को हम लिख सकते हैं क्या, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 है ना, क्या A प्लस बी को लिख सकते हैं, साइन C लिख सकते हैं क्या, बोल सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, कॉस A माइनस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन C, ठीक है ना, कॉस C। एक बार देख लेते हैं और क्या हो रहा होगा। तो अगर इस पूरे में 2 साइन C अगर कॉमन ले रहे होगे तो आपको अंदर क्या दिख रहा होगा, कॉस A माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, कॉस C। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान देते हैं, ध्यान क्या देते हैं कि सर यहाँ पे जो हमारा है ना, यहाँ पे A माइनस बी, यहाँ पे C है। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या बोला कि साइन C प्लस साइन D लगा दो। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि सर C को चेंज कर दो आप, किसमें, A और B के टर्म में। तो cos C का वैल्यू क्या हो रहा होगा, सोचो तो, आप सोच के बताओ तो। अरे cos C का वैल्यू क्या हो रहा होगा, C को हमने इधर रखा, 180 माइनस क्या रख दिया, A प्लस बी रख दिया।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस सी कर रहे होंगे तो कॉस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब क्या हो रहा होगा, माइनस कॉस थीटा हो रहा होगा। तो अगर सी को a प्लस बी के टर्म में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बताओ, तो यहाँ पे आप लिखोगे, चलो एक स्टेप कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 साइन सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस। देखो 2-3 क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि क्या हम कर रहे हैं, ठीक है ना, बार बार वही काम करेंगे। माइनस कॉस ए प्लस बी। क्या आज आपको अंदर में कुछ फॉर्मूला दिख रहा है क्या, कॉस सी माइनस डी? बिल्कुल सर, कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बिल्कुल नहीं बताना पड़ेगा कि सर इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, फिर क्या होता है सर, साइन डी माइनस सी बाई 2, यही ना होता है। तो सी यही ना होता है, सी प्लस डी बाई 2, तो दोनों को प्लस करोगे तो कितना, बी बी कट गया, 2a अपॉन 2 कितना हो गया सर, a हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, d माइनस सी, मतलब दिस माइनस दिस करोगे तो आप क्या बोलोगे, आज हमारा कौन सा टर्म कट रहा होगा सर, a कट गया होगा और बचा क्या होगा हमारा, b वाला टर्म बच रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो आप क्या बोलोगे, सॉरी d माइनस सी, इसको इससे माइनस कर रहे होगे तो a प्लस बी माइनस a माइनस बी, तो a कट गया तो b प्लस बी कितना हो गया, 2b, और क्या बचा, b बचा। क्या आपका प्रूव हो गया क्या, देखो तो यही हमारा RHS था ना, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि सर आप क्या करो, पहले सबको इस फॉर्मूला में तोड़ दो, फिर यहाँ पे C को आप कन्वर्ट कर दो a प्लस बी में, आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन कर लो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो भी देख लेते हैं। सेम वही काम करते हैं सर, लेकिन आज क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 पाई बाई 2 हुआ, देख लेंगे क्या है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको और इसको देखते तो आप क्या बोलते हैं कि cos c प्लस cos d दिख रहा है, मतलब LHS की बात कर रहे होते तो आप क्या बोलते कि सर cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, ठीक है ना। तो ये हमें क्या दिख रहा है सर, cos c प्लस डी, मतलब 2 cos c प्लस डी बाई 2, बोले तो a प्लस बी। फिर क्या बोलते हैं सर, cos a माइनस बी सी माइनस डी, a माइनस बी दिखता है सर, अपॉन 2 हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। इधर क्या होता है सर, तो जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में साइन 2a को साइन 2c को सिंप्लीफाई किया, सिमिलरली इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, 1 मिनट इसको रहने देते हैं हम लोग, ठीक है ना, आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे जरूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फर्दर अगर हम लोग a प्लस बी का वैल्यू लिखना चाहते हैं या a माइनस बी को किसी को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या 3 पाई बाई 2। इसके बाद हम इसको c के टर्म में लिखते तो c इधर रख दिए और 3 पाई बाई 2 माइनस अगर a प्लस बी प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे अगर आज हम क्या लिखते हैं, cos लिखते हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि सर यहाँ पे cos c इक्वल टू cos 3 पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाता है हमारा a प्लस बी, या इसको आप इस तरह ही बोल सकते हो, a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा 3 पाई बाई 2 माइनस सी, ठीक है ना। अगर दोनों तरफ cos लगाते क्योंकि हमें रिप्लेस करना है इसको, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाते, cos 3 पाई बाई 2 बोले तो 270 माइनस थीटा, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos नेगेटिव होता है, और 3 पाई बाई 2 कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, मतलब चेंज करेगा वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन सी। तो cos a प्लस बी को क्या हम लिख सकते हैं, माइनस साइन सी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर, इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे, ये तो एज इट इज यही रहेगा, ठीक है। अब सर यहाँ पे हमको क्या रहेगा सर, साइन सी कॉमन आ पाएगा, क्योंकि सर यहाँ पे सी के टर्म में लिखा हुआ है तो इसको भी साइन के टर्म में तोड़ना पड़ेगा। और सर cos 2c और साइन सी में क्या रिलेशन है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस cos 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। तो cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c, ठीक है ना, याद है ना आपको फॉर्मूला, 1 माइनस cos 2c का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन स्क्वायर c। तो सर इसको आप इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो। तो आपको आज दिख रहा है कि सर इसमें और इसमें हम कुछ कॉमन ले पा रहे हैं, क्या कॉमन ले पा रहे हैं सर, -2, और बाहर में कौन निकल के आ गया सर, 1 निकल के आ गया है, इसमें -2 साइन c कॉमन ले पा रहे हैं। अंदर में क्या दिख रहा है सर, cos a माइनस बी, और यहाँ पे क्या दिख रहा है सर,
माइनस कॉमन ले लिया तो क्या भैया साइन सी, और आपको बिल्कुल नहीं बताना पड़ेगा कि सर साइन सी को आज किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, ए प्लस बी। ठीक है, तो आज आप अगर साइन सी को रिप्लेस करना चाहते हो तो कैसे रिप्लेस करोगे, एक स्टेप लिख देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो साइन सी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, यही ना साइन सी, यही ना यार, साइन सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इधर भेज दो तो माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा साइन सी रहने दो यहाँ पे अगला स्टेप 1 माइनस 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, क्या आज आपको दिख रहा है 1 माइनस 2 साइन सी, क्या आज आपको दिख रहा है कॉस सी माइनस कॉस डी, और कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है 2 साइन, ठीक है ना, सी प्लस डी बाई 2 बोले तो क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा साइन डी माइनस सी, इसको इससे माइनस कर दोगे तो क्या बनेगा बी बनेगा। क्या आज आपको यही प्रूफ करना था 1 माइनस 4 साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है ना। तो हमने बोला था ना लास्ट टाइम कुछ नहीं करते हैं सर, हमेशा इसको ओपन करते हैं, मतलब इसको तोड़ते हैं और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग a प्लस बी को चेंज करते हैं। यहाँ पे भी जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना तो ऑटोमेटिक आपका हाथ उस डायरेक्शन में चलने लगेगा, ठीक है। और इसमें सर हम लोग कॉमन लेते हैं और हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब ये दे रखा है, देन आपसे बोला है कि इसका वैल्यू फाइंड करो। अब सर इसका वैल्यू क्या हो रहा होगा, तो इसे तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको क्या दे रखा है सर, 3 टर्म आपको प्लस में दे रखा है, तो अगर आप इसका अगर एलसीएम लेते हो तो आपको क्या दिखेगा साइन बी प्लस साइन सी, मतलब आप यहाँ बोल सकते हो कि सर यहाँ पे एलसीएम साइन ए साइन बी साइन सी दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पे सर बी प्लस सी था और बी और सी था लेकिन ए मिसिंग था तो ए इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कॉस ए साइन ए दिख रहा होगा। सिमिलरली सर यहाँ पे क्या दिख रहा होगा सर कॉस बी, क्या दिख रहा है सर साइन बी दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा सर कॉस सी साइन सी दिख रहा होगा। अब सर इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं, कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो इसको किस चीज का जरूरत है, आपको दिख रहा होगा सर ये हमें दिख रहा है ना, यहाँ पे साइन ए साइन बी दिख रहा है, ठीक है, सॉरी साइन ए कॉस ए दिख रहा है। तो अगर सर इसको 2 दे देते हैं तो ये भी बोलता हमको भी दे दो हमको भी दे दो, मतलब ऊपर में थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाइड कर देते तो नीचे में भी तो हमें मल्टीप्लाइड करना पड़ता, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे आपको क्या दिखता, ऊपर में साइन 2a दिखता और क्या दिखता है सर साइन 2b दिखता, ठीक है, और क्या दिखता साइन 2c दिखता। और आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि सर इसको अभी अभी हमने देखा, क्या देखा सर, फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या देखा कि सर ये कुछ एक वैल्यू देता है, क्या वैल्यू देता है, ये वैल्यू देता है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो अभी अभी हमने देख रहा कि साइन 2a प्लस साइन 2b, ठीक है, प्लस साइन 2c इक्वल टू क्या होता है हमारा 4 साइन a साइन b साइन सी हुआ करता है, मतलब इसका वैल्यू क्या हो रहा होगा 4 साइन a साइन b। अगर आपको याद नहीं होता तो आपको अलग से इसका वैल्यू क्या करना पड़ता, निकालना पड़ता, सिंपल साइन सी प्लस साइन डी को करते सर, फिर उसको सॉल्व करते, उसके बाद c को किसमें a प्लस बी में कन्वर्ट करते और निकल जाता, हमारा यही वैल्यू आ रहा होता, ठीक है। तो आज हम जानते थे तो हमने डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिया, तो 2 साइन a साइन b साइन c, ये तो सर हमारा कट गया, क्या बचा हमारा 2, तो इसका वैल्यू क्या हो रहा होगा 2 हो रहा होगा। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो इसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब a प्लस बी प्लस सी मतलब ऑब्वियसली एक ट्रायंगल रहा होगा, ठीक है ना। तो आपसे क्या बोला कि आप ये प्रूफ करो। अब ये कब प्रूफ करो सर, जब आपका ये वाला दिया हो। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना है ना, इसको थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है और हमें कंडीशन ये दे रखा है। तो सर हमें यहाँ से वहाँ पहुँचना पड़ेगा, उसके लिए क्या किया जाए, तो एक तरफ कौन है सर, इधर थीटा है, तो क्यों ना सर आज आप यहाँ पे भी ना थीटा वाला टर्म को एक तरफ कर दो, बाकी को उधर भेज दो। तो बाकी को उधर भेज रहे होंगे तो आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे साइन बी प्लस साइन सी दिख रहा होगा, ठीक है ना।
अब थोड़ा सा याद करेंगे कि सर क्या ऐसा कुछ एक फॉर्मूला हमें पता है क्या जिससे cos थीटा से हमारा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 के टर्म में आ जाए। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था जब हमने पढ़ा था मल्टीपल एंगल, वहां पे देखा था कि सर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस इसका डबल हो जाता है सर, यहाँ पे 2 थीटा हो जाता है और यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा होता है। तो किसी तरह अगर आप इधर वाले टर्म को अगर ये बना देते हैं तो ये जिस दिन बना रहे होंगे ना तो एक्चुअली ये बन चुका होगा, वो बोल सकते हैं ना, जिस दिन हम ये बना रहे होंगे तो ऑलरेडी ये बन चुका होगा, तो हम उसको ये बोल देंगे। तो आपको दिख रहा हो कि सर ये सिचुएशन तभी पॉसिबल है जब हमारा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगता है, ठीक है ना। और कंपोनेंडो डिविडेंडो ऊपर में क्या है सर 1 है हमारा, मतलब पहले वाला टर्म क्या है 1 है। मतलब इसको एक काम करो ना आप उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा 1 अपॉन cos थीटा और यहाँ पे sin b प्लस sin c और यहाँ पे क्या दिखेगा sin e दिखेगा। अब सर अगर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हो तो आपको याद होगा कि कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या करते हैं, एक बार क्या करते हैं याद है ना आपको, a अपॉन बी सी अपॉन डी में हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग नीचे वाले को ऐड करते हैं और नीचे वाले से ही को माइनस कर देते हैं। सिमिलरली इधर भी वही काम करते हैं, सी प्लस डी सी माइनस डी। इसका उल्टा भी कर सकते हैं सर, यहाँ माइनस कर सकते थे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, जो इधर करते थे वही इधर करना पड़ता था। तो हमें 1 माइनस दिख रहा है, मतलब आप क्या करो ऊपर वाले टर्म से नीचे वाले को क्या करो आप माइनस कर दो। सिमिलरली इधर क्या करो उसी को प्लस कर दो। तो आपको इधर तो दिख गया हो कि सर ये कौन है, सर इसका आधा हो जाता है, मतलब टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 दिख गया, ठीक है ना। सिमिलरली इधर काम करना पड़ेगा तो आप क्या बोलोगे साइन बी प्लस साइन सी माइनस साइन सी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हमारा a है। सिमिलरली क्या हो जाएगा सर यहाँ पे साइन जो ऊपर रहता है वही यहाँ पे रहता है प्लस साइन, ठीक है। चलिए इधर वाला तो हमारा आ चुका है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप क्या बोलोगे सर, आप फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला लगा दो, इधर आपको क्या प्रूव करना है, बी और सी के टर्म में लिखना है। तो बी और सी को रहने दो, बाकी को चेंज कर दो। बाकी कौन बच रहा है सर, ए बच रहा है, ए को आप चेंज करो, उसका लफड़ा हटा दो, टेंशन खत्म। तो इसको अगर आप फॉर्मूला में तोड़ोगे तो आप क्या लिखोगे 2 साइन क्या बोलोगे बी प्लस सी बाई 2, फिर क्या बोलोगे सर कॉस बी माइनस सी बाई 2, यही ना बोल रहे होंगे। सिमिलरली सर यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं 2 साइन b प्लस सी बाई 2, समझना है यहाँ पे भी हम लोग सीखेंगे cos b माइनस सी बाई, लिखा हुआ है साइन a। अब सर a को क्यों ना सर आप b और c के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अभी हमने बताया ना कि सर 3 एंगल का सम अगर 180 हो तो साइन a इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ अदर एंगल, मतलब b प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सर b प्लस सी हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ थोड़ा लफड़ा हो गया, लफड़ा क्या हो गया सर, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे सर b प्लस सी मतलब दिख रहा है और यहाँ b प्लस सी बाई 2 दिख रहा है। अगर सर वहाँ पे भी 2 दिखता है डिवाइड में तो हम लोग कुछ कॉमन ले लेते हैं, सिंपल कोई बात नहीं है सर। हमें तो साइन 2a का फॉर्मूला पता है। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा कि सर साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a कॉस a, मतलब जो भी यहाँ एंगल होता है ना उसका आधा हो जाता है। तो क्यों ना सर आज आप वहाँ पे भी वही काम कर दो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 साइन b प्लस सी बाई 2, ठीक है ना, कॉस b माइनस सी बाई 2। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन b प्लस सी बाई 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस b माइनस सी बाई 2। सिमिलरली नीचे में भी वही हो रहा होगा, नीचे में क्या हो रहा होगा सर, यहाँ पे तो वही चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2 साइन b प्लस सी बाई 2 कॉस b माइनस सी बाई 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर प्लस के साथ 2 साइन b प्लस सी बाई 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस b। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल सर हमें तो कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर 2 साइन b प्लस सी बाई 2 कॉमन दिख रहा है, ऊपर में भी दिख रहा है नीचे में भी दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है। और ये सर कॉमन आया किस लिए था, ये तो सर कटने के लिए आया था, काट दो, ठीक है। अंदर क्या बचा सर, अंदर हमें दिख रहा है कॉस b माइनस सी बाई 2 और यहाँ क्या दिख रहा है कॉस माइनस के साथ, ध्यान देना माइनस के साथ हमें क्या दिख रहा है, अच्छा यहाँ पे प्लस था आपका, ठीक है ना, इसका एंगल का दोनों का आधा हुआ, ठीक है ना। तो कॉस क्या दिख रहा होगा हमें b प्लस सी बाई 2। और सिमिलरली नीचे में क्या दिख रहा होगा कॉस b प्लस सी बाई 2 और यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कॉस b, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा b प्लस सी बाई 2,
ठीक है। इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करते हो तो आप जब सॉल्व करोगे तो cos c माइनस cos d, तो यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाओगे तो आपको क्या दिख जाएगा, आपको यहाँ पे ये वाला दिख जाएगा, मतलब ऊपर में क्या दिख जाएगा, ऊपर में साइन आपको b/2 दिख जाएगा और क्या दिख जाएगा, tan c/2 दिख जाएगा। कर लेना आप। नीचे में क्या दिख जाएगा आपको, cos, ठीक है ना, क्या दिख जाएगा 2 cos b/2 और cos c/2। और जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा tan स्क्वायर, ठीक है ना, θ/2 इक्वल टू tan b/2 tan c/2। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो एक बार बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एन अंट, मतलब एक चींटी है, मूव्स फ्रॉम अ ट्रायंगल विथ साइड लेंथ 3, 4, 6, मतलब एक चींटी है वो क्या आ रहा है सर, ट्रायंगल के चारों तरफ मूव कर रही है, क्या सर, मेंटेनिंग अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब जो भी उसका साइड ऑफ ट्रायंगल है ना उससे क्या 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए मूव कर रही है। फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एंड, मतलब मान लो एक ट्रायंगल था, मान लो हमने एक ट्रायंगल मान लिया, ठीक है ना, मान लो इसका लेंथ क्या था, मान लो ये वाला मान लिया 6, ये मान लिया 4, ये 3 मान लिया। अब एक चींटी था वो क्या था सर, वो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए इस ट्रायंगल के मूव कर रही थी। मान लो ये सर, ये वाला डिस्टेंस कितना था, 1 सेंटीमीटर था। तो सर जब यहाँ से ये मूव की तो सर यहाँ पे जब ये कॉर्नर पे पहुंची होगी तो सर यहाँ पे भी तो इसको 1 सेंटीमीटर मेंटेन करना पड़ा होगा। तो ऑब्वियसली सर ऐसे मूव की होगी ये, अरे ये वाला क्या होगा, 1 सेंटीमीटर रहा होगा ना, ये वाला क्या रहा होगा, 1 सेंटीमीटर ये भी रहा होगा, ठीक है ना। फिर सर ये वाला ऐसे मूव की होगी, ऐसा ही कुछ बना होगा ड्राइंग। सिमिलरली यहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे रही होगी, ऐसा कुछ रही होगी, ठीक है। और ये क्या रहा होगा, ऐसा रहा होगा, ठीक है। तो आपसे बोला है कि वो चींटी टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, तो यही ना डिस्टेंस रहा होगा, ये रहा होगा सर, ठीक है ना, ये रहा होगा और ये रहा होगा, प्लस क्या रहा होगा सर, दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस, यही रहा होगा, यही आप बोलोगे, ठीक है। मान लो इस ट्रायंगल को मान लिया कि सर ये वाला क्या था, ए था, ये वाला बी था और ये वाला क्या था, सी एंगल था, ठीक है ना। और आपको पता होगा कि सर ये वाला क्या था सर, हमारा एक सर्कल बन रहा है, सर्कल का क्वाड्रेंट बन रहा है, तभी ना ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहा होगा, 1 सेंटीमीटर रहा होगा, मतलब ये डिस्टेंस क्या है सर, 1 सेंटीमीटर है। तो ये वाला सर पक्का 90 डिग्री बना होगा, तभी ये वाला इसे मूव कर सकता है। ये वाला क्या बना होगा सर, 90 डिग्री बना होगा, ठीक है ना, तभी पॉसिबल है ये। तो ये 90 डिग्री बना होगा, तो सर ये अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये प्लस ये कितना हो गया, तो आप क्या बोलोगे सर 90, ये एंगल कितना माने ए, तो सर ये दोनों टोटल कितना होता है 360, तो ये दोनों का सम 180, तो ये दोनों का सम भी 180 हो रहा होगा। तो ये ए है तो ये वाला कितना हो रहा होगा सर, क्या बोलोगे, ये वाला कितना हो रहा होगा, पाई माइनस ए हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम पूछे कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो रहा होगा, तो ये क्या है सर, सर्कल का आर्क है, ठीक है ना, और आर्क का लेंथ कितना हो रहा होगा यही हमें फाइंड करना है। और आप एक फॉर्मूला पढ़े हो, थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, पढ़े हो ना, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क। तो थीटा क्या है सर, अगर हम इसकी बात करें तो थीटा क्या है सर, थीटा हमारा पाई माइनस ए है, आर्क का तो सर हमें लेंथ निकालना है, ठीक है ना। रेडियस क्या है सर, इसका 1 है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, पाई माइनस ए हो रहा होगा। तो इसका क्या हो रहा होगा सर, ऑब्वियसली इसका क्या हो रहा होगा, पाई माइनस बी हो रहा होगा, इसका क्या हो रहा होगा, पाई माइनस सी हो रहा होगा। मतलब क्या आज आपको टोटल सभी आर्क का लेंथ पता चल चुका है क्या, बिल्कुल सर। तो टोटल लेंथ कितना हो रहा होगा, जो चींटी था वो कवर कर रहा होगा, तो क्या बोलोगे सर, लेंथ कवर्ड बाई अंट जो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा सर, ये वाला डिस्टेंस कितना था सर, ये 6 था तो ये भी हमारा 6 था, ये 3 था तो ये भी 3 था, ठीक है ना, ये 4 था तो ये भी 4 था, प्लस क्या हो रहा होगा सर, दिस लेंथ कितना है, पाई माइनस ए, ये वाला लेंथ कितना हो रहा होगा सर, पाई माइनस बी हो रहा होगा, ठीक है ना। सिमिलरली ये वाला क्या हो रहा होगा, पाई माइनस सी हो रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे 13 प्लस 3 पाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, ये कौन है सर, एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, पाई होता है, मतलब ये वैल्यू कौन है सर, पाई, 3 पाई माइनस पाई कितना हो गया, 2 पाई, बोले तो 13 प्लस 2 पाई। यही आपका क्वेश्चन था जो IIT के एग्जाम में पूछा गया था। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा उसको एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन कर लो।
तो आज की क्लास में हमने देखा कि सर कभी अगर हमें, ठीक है, अगर सर हमें क्या दिया हो, ठीक है, अगर हमें सर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एन पाई दिया हो तो हम क्या समझते थे पहला कि सर समेशन ऑफ 10a इक्वल टू क्या होता है, पाई ऑफ 10a, ये होता है। और सर कभी ये दिया हो तो हम ये समझते हैं, ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया ना, ठीक है। एक और बात देखें कि हम लोग सर अगर हमारा क्या हो a प्लस बी प्लस सी अगर इक्वल टू क्या हो जाए हमारा, क्या बोल दोगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या पढ़े हमने, टन 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 इक्वल टू 1, ठीक है। और क्या है, और इसमें इंपॉर्टेंट है कि सर क्या कभी ऐसा दिया हो तो ऐसा होगा, क्या सर कभी अगर हमें ऐसा मिल जाता 10 12 दिख जाता, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या दिख जाता पाई 10, क्या ये भी ट्रू है क्या, बिल्कुल ये भी ट्रू है। कैसे सर ट्रू है, इसको हम प्रूव कर देते हैं, ठीक है ना। मान लो ये क्वेश्चन देता कि ये प्रूव करो, ठीक है, तो किस तरह करते सर, तो हमें क्या दिया हुआ, हमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, n पाई दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 से अगर मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे इसमें तो यहाँ पे क्या दिखेगा, 2a 2b प्लस 2c इक्वल टू क्या देता है 2n पाई, ठीक है ना। तो अगर जब ये वाला था तो हमने ये वाला बोला, ठीक है ना, तो ये वाला होगा तो क्या ये वाला बोल सकते हैं कि अरे यार यहाँ पे ए बी सी था तो हमने ए लिया, यहाँ पे लिया ना, तो यहाँ पे सर 2a है तो क्या यहाँ पे 2a के टर्म में लिख सकते हैं क्या। तो आपसे पहला सवाल क्या होगा, क्या जब 10 के अंदर ये वाला पुट कर रहे थे तो क्या 0 दे रहा था, आपको याद है ना कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है ना। तो आपको याद होगा कि सर 10 के अंदर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमने पुट किया तो वो 0 दे दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाइड करने के बाद ये आया, बिल्कुल सर ये 2n पाई है ना, मतलब ये भी तो n मल्टीपल ऑफ पाई है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 2n पाई में भी तो क्या दे रहा होगा सर, ऑब्वियसली सर ये क्या दे रहा होगा, 0 दे रहा होगा। और ये वाला अगर LHS वाला 0 हो गया होगा तो क्या आज आप इसको देख के नहीं बोल दोगे कि सर अगर ये वाला हो रहा होगा तो ये वाला हो रहा होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या सर, अगर यहाँ पे 10 3a इक्वल टू पाई 10 3a होता तो भी सही होता क्या, बिल्कुल तो भी सही हो रहा होता, ठीक है ना, क्योंकि फिर क्या करते हैं आप 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाइड कर देते, तो 3n पाई पे भी तो 10 क्या हो रहा होगा, 0 ही दे रहा होगा, और 0 दे रहा होगा तो ये रिलेशन तो हमेशा फॉलो करेगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे भी कभी कभी आ सकते हैं, तो ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। एक और बात यहाँ पे क्या है कि सर कभी अगर हमारा, ठीक है ना, कॉट के टर्म में हो जाता, कॉट के टर्म में क्या हो जाता सर, मतलब अगर यहीं पे अगर आपने क्या देखा कि समेशन ऑफ 10a समेशन ऑफ 10a इक्वल टू क्या पढ़ा, 10a पढ़ा, मतलब ये क्या लिखा हुआ, हमें क्या लिखा हुआ सर 10a प्लस 10b, ठीक है, प्लस 10c इक्वल टू क्या लिखा हुआ 10a 10b 10c। अगर सर आप क्या करो, इसको इधर नीचे लेके आ जाओ तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे सबसे अगर डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है ना, सबसे डिवाइड हो रहा होगा तो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा 1/10b 10c दिख रहा होगा, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या दिख रहा होगा सर 10b कट गया होगा, 1/10a 10c दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा 1/10a, और यहाँ क्या दिख रहा होगा 10b इक्वल टू क्या दिख रहा होगा 1। ये जितनी सर ऊपर जा रहा होगा तो आप क्या बोलोगे सर, ऊपर जा रहा होगा मतलब cot b cot c दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा cot a cot c दिख रहा होगा, और यहाँ पे क्या दिख रहा होगा cot a cot b दिख रहा होगा इक्वल टू 1। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ना, cot a cot b cot c cot a cot c साइक्लिक ऑर्डर में है ना, तो इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ cot a, ठीक है ना, cot b इक्वल टू 1। मतलब क्या सर, कभी अगर आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 दिया होगा, मतलब n मल्टीपल ऑफ पाई दिया होगा, तो आप क्या प्रूव कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन बोल सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्रिएट किया जाता है कि सर इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, n पाई दिया हुआ है, तो प्रूव करो कि समेशन ऑफ cot a cot b इक्वल टू क्या हो रहा होगा 1 हो रहा होगा। तो आप किस तरह प्रूव करोगे, आप बोलोगे कि सर ये है तो ये है, और इससे आपने क्या कर दिया, कॉट का रिलेशन प्रूव कर दिया। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 3 एंगल, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनना ना, आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।